ज्योतिष में लगन क्या होती है? आपको जानना है कि लगन किसे कहते हैं, जो लगन वर्ड है। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, ये एक कुंडली है। इसको हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये पृथ्वी है, जो हमारा जिस स्थान पे जन्म होता है वो पृथ्वी है। तो ये सेंटर है ऑब्जर्वेशन का। ज्योतिष में पृथ्वी को ग्रह नहीं मानते। बाकी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, जिसमें 7 दिखते हैं और 2 नहीं दिखते हैं। वो 7 ग्रह इनमें से पृथ्वी के आगे कहीं हमें दिखाने हैं। जहाँ पे भी वो होंगे, उनकी जो पोजीशन होगी वो वहाँ पे दर्शाने हैं। तो वो क्या इस कुंडली में दिखाया जाता है, कौन सा ग्रह कहाँ पे है। अब लगन क्या है? लगन ये है कि जो हमारे अराउंड जो गगन है, जो स्पेस है, उसको बराबर 12 भागों में बांटा हुआ है। क्योंकि वो 12 भाग पॉसिबल है, 360 का सर्कल है गोल, उसको हम इक्वल बांटेंगे तो 12 भाग बनेंगे। प्रत्येक भाग जो है वो 30 डिग्री का होगा। ये सारे के सारे 30 डिग्री के हैं। 30 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? जहाँ पे सेंटर में जो यहाँ पे ये लाइन दोनों मिल रही हैं, ये लाइनें यहाँ पे भी मिलेंगी। यहाँ पे मान लिया ये लाइन यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का है। और जो सारे के सारे एंगल है वो 30-30 डिग्री के होंगे। और ये सारी राशियाँ 30 डिग्री की होती हैं, बराबर स्पेस है। अब ये जो एरिया है जिस स्पेस में, बहुत बड़ा है। इसमें या तो एक ही जगह पे बहुत सारे ग्रह भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे शनि आ गया, गुरु आ गया, सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, शुक्र बुध आगे, मंगल आ गया। एक ही जगह पे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो यहाँ पे कोई हो। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी हो सकती है। तो वो जहाँ पे भी होगी, जन्म समय में वो कहाँ पे हैं, उसी को यहाँ पे नोट किया जाता है जन्म कुंडली में। ये लगन है। इस कुंडली के 12 भाग हैं। इनको भाव कहते हैं, घर। ये पहला भाव है, जहाँ पे जो भी हम नंबर लिखेंगे वो किसका नंबर होगा? उस राशि का। जो हमने राशियाँ बनाई हुई हैं, जो बराबर भाग दिए हुए हैं, स्पेस के बांटे हुए हैं, उनको नाम दिए हुए हैं। 1 नंबर की मेष है, फिर मेष के बाद वृष आएगी, मिथुन, कर्क, सिंह, ऐसे चलेगा, ये मीन तक जाएगी। जो भी राशि राशि उस समय जहाँ पे भी पृथ्वी के जो भी भाग पे, भारत में या कोई भी देश में जन्म हुआ, उस समय पूर्व में देखना है कौन सी राशि उदय हो रही है। वो पंचांग में साफ दिखा होता है। जो भी राशि उस समय उदयमान होगी, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपनी दूरी पे, जिससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी को 2 घंटे लगते हैं एक राशि को क्रॉस करने में, चंद्रमा को लगभग 2.5 दिन, लगभग 2 दिन, सूर्य को लगभग 30 दिन, क्योंकि वो एक महीना होता है जिस दिन वो नए राशि में प्रवेश करता है, उस दिन संक्रांति होती है। शनि ग्रह को लगते हैं 30 साल सबसे ज़्यादा। इसलिए शनि स्लो मूवर है। तभी कहते हैं कि शनि स्लो मूवर है। उसकी जो पनिशमेंट होती है, जो भी है, वो बहुत देर से होती है, बहुत। तो उसका मीनिंग ये है कि बहुत दूर है। उसकी जो भी एनर्जी फ्लो होगा, जो उससे बेनिफिट मिलने हैं या उससे जो नहीं बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो बहुत लेट मिलते हैं, बहुत स्लो होता है। उसका वो रीज़न है। अब उसके अलावा हमें क्या देखना है? जो भी राशि है पूर्व में जो उदयमान हो रही थी 2 घंटे के अंदर, जो भी है, उसको हमने देखना है। यहाँ पे जो भी राशि नंबर होगा, सपोज किया कि उस समय राशि नंबर 10 है जो उदयमान है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे अभी। 10 का मतलब ये नहीं कि 10 नंबर घर है। 10 का मतलब कि पहले भाव में, पहले घर में उस समय 10 नंबर की राशि थी। वो कौन सी होती है? मकर। फिर 11 कुंभ, 12 मीन। फिर उसके बाद 1 शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलेगा। अब जो 10 नंबर की राशि है, ये कौन सी राशि है? मकर। मकर का स्वामी कौन है? शनि। इसका कौन है? कुंभ का, ये भी शनि है। इसका कौन है? गुरु है। फिर 1 नंबर का कौन है? मंगल। इसका एक पैटर्न है जो फॉलो होता है। ये अगर आपको पैटर्न आता है तो आपको कुंडली पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद कौन आता है? ये वृश्चिक है, वृषभ, तो इसका शुक्र आएगा। इसके बाद ये 3 नंबर है, तो कौन सा ग्रह आपको पास दिख रहा है? जो शुक्र के पास है वो बुध है। इसके बाद कौन है? चंद्रमा है। 4 नंबर कर्क, सिंह, सूर्य। सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको एक एक भाव ही दिया गया है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनको 2-2 भाव दिए गए हैं, 2-2 घर दिए गए हैं। अब जब भी कुंडली ये देखी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि एक ग्रह को कौन कौन से भाव में वो है, इस लगन के ऊपर डिपेंड करेगा उसको कौन सा घर मिला हुआ है, वो अच्छा मिला हुआ है कि बुरा मिला हुआ है। ये जो अंदर वाले हैं इनको केंद्र कहते हैं, ये अच्छे भाव होते हैं। ये पहला भाव होता है, ये भी अच्छा माना जाता है कई स्थिति में। सॉरी, ये दूसरा है, पहला ये है। फिर आता है 5वां, ये भी अच्छा होता है। और 9वां, ये वो एक अलग बात है, बट आपको मैंने बताना था कि कुंडली क्या है। तो कुंडली ये है, और लगन क्या है? ये लगन यहाँ पे लाइन मार दी, ये लगन बन गई कि उस समय राशि कौन सी चल रही थी पूर्व में। अब सपोज किया कि एक ही समय में 2 जुड़वा का जन्म हुआ,
तो उनकी एक ही जैसी कुंडली बनेगी, तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो उस समय क्या किया जाता है, एक राशि 2 घंटे की है, एक राशि को हम क्या करते हैं 9 भागों में भी बांट सकते हैं, 3 में भी बांट सकते हैं, 15 में, 12, 10 में, 12 में, ऐसी उसकी डिवीज़न होती है। बट जो नवांश डिवीज़न है वो सबसे कॉमन है। तो 9 भाग में बांटेंगे एक राशि को। एक राशि को अगर हमने 9 भाग में बांट दिया, फिर से हम अगेन इसको एक पैटर्न होता है उसको साइन करना है राशि 1, 2, 3 ऐसे राशि जो भी असाइन की, फिर देखना है कि उस समय पर्टिकुलर समय पे कौन सी राशि है। तो जो भी उस समय राशि होगी, जैसे मान लिया वहाँ पे वो सिंह है, तो नवांश में वो सिंह राशि है। अब उनकी जो जन्म कुंडली बनेगी वो नवांश के ऊपर बनेगी, दोनों की अलग होगी। तो ये इसमें इतनी डिटेल में इतने डीप जा सकते हैं। उसके बाद क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो है चंद्रमा की राशि कौन सी है, जहाँ पे देखना है हमें चंद्रमा की राशि। क्योंकि चंद्रमा की जो भी राशि होगी उसे देखकर हम ये देखेंगे कि उस राशि को कौन से नक्षत्र असाइन किए गए हैं। एक राशि के अंदर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं, 27 नक्षत्र हैं। अगर हम एक राशि को 9 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, एक नक्षत्र की 4 डिवीज़न होती हैं, तो दोनों का इक्वल कितना बनेगा 108। दोनों 108 108 होंगे। इसलिए नवांश को विवाह किसी का करियर देखने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मैचिंग है बहुत अच्छी है। अब हमने क्या देखना है कि उस पर्टिकुलर नक्षत्र को देखना है कौन से नक्षत्र में उस समय चंद्रमा था, तो उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है। जो भी ग्रह होगा अब उसकी दशा चलेगी, उसे कहते हैं विंशोत्तरी दशा, जो कि 120 साल की होती है। उसमें शनि की होती है, शुक्र की, सबकी ऐसे ऐसे चलती है। शनि की 17 साल की होती है, शुक्र की 20 साल की होती है, और केतु राहु सबकी होती है। तो वो दशा फिर महादशा आती है। ये कुंडली का ओवरऑल फंडामेंटल है। और लगन का, लगन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा कि कब से शुरू करना है। लगन का मतलब होता है वो लगन यहाँ इस प्रथम भाव में लिखेंगे, आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा, ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो उसको डिफाइन करता है। तो ये लगन का फंडामेंटल है। होप आपको समझ आएगा। धन्यवाद।